हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने नए चैनल रोजगार पॉइंट पर। अभी ये रिसेंटली ये चैनल बना है, तो हम लोगों ने सोचा कि इस पर आपको वनडे एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, जो भी है, ईवीएस है, साइंस है, कोशिश रहेगी हमारी कि हर सब्जेक्ट का आपको क्लास मिले यहाँ पर। अभी चूंकि आज इनिशिएट कर रहे हैं, पहला ये लेक्चर जा रहा है आपके सामने, तो मैथमेटिक्स का ही मैं विवेक तिवारी मैथ पढ़ाऊँगा आपको यहाँ पर। और अभी तक साइंस की मैथ आप पढ़ ही रहे थे यहाँ पर दूसरे चैनल पर। इस चैनल पर हम लोग सिर्फ वनडे एग्जाम से रिलेटेड कराएंगे क्वेश्चंस। उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन जो भी टॉपिक हम लेकर आएंगे वो आपको वनडे एग्जाम में, मान लीजिए कि यूपीपी है, पुलिस का है, एसआई का है, टेट है, सीटेट है, एसएससी है, रेलवे है, जहाँ भी। देखिए मैथ्स में क्या है ना कि चैप्टर वही है, चैप्टर वही, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस ना, कार समय मजदूर, ये मेंसुरेशन, तमाम ऐसी चीजें हैं, सारे चैप्टर वही है। बस थोड़ा सा क्या एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा हाई हो जाता है, न्यूमेरिकल डिजिट चेंज कर देता है, टाइप वही रहता है, तो बस इतना अंतर आता है। तो यहाँ जो भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे वो आपके किसी भी एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में वो आपको हेल्पफुल होगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो आज एक छोटा सा डेमो लेकर आया हूँ मैं, इंट्रोडक्शन पार्ट बोल सकते हैं, उसके बाद हम लोग डीप में आगे करते रहेंगे। तो जो भी बच्चे इस समय मुझे लगता है कि सबसे पहले जो एग्जाम आने जा रहा है वो यूपीपी का है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती होने जा रही है नेक्स्ट मंथ में, उसके लिए बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चंस। अभी आपके पास उतना टाइम नहीं बचा कि आप कॉन्सेप्ट लगाएं, आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए, वैरायटी चाहिए, प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो उसके लिए एक छोटी सी स्टार्ट की है, देखते हैं आपको क्या लगता है, कितना कर पाते हैं आप, कितना उसमें आगे कर पाते हैं। जितना ही अच्छा कर पाएंगे, जितना अच्छा समझेंगे, उतना ही आपको मजा आएगा। एग्जाम के दिन बहुत मजा आएगा, जब पेपर आपके सामने होगा उस टाइप के क्वेश्चन आपको मैच करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन उठाए हुए हैं, देखते हैं। टॉपिक मेंसुरेशन हमारा, मेंसुरेशन में आप समझ लीजिए कि आपका कोन हो गया, स्फीयर हो गया, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ट्रायंगल के से रिलेटेड जो क्वेश्चन हीरोन्स फार्मूला वगैरह अप्लाई होते हैं वो भी आपका इसी पार्ट में आएगा। ठीक है, सिलेंडर हो गया, तो ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं, जिस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन सेंटीमीटर स्क्वायर हैविंग साइड्स ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ये आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, व्हाइट कलर मैंने ले लिया। यहाँ पर देखते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में ये 2023 में ही आया हुआ था। क्या कर सकते हैं आप इसमें? देखिए आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल हो, अगर एक सिंपल फॉर्मूला की बात करें तो हीरोन्स फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। S इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 सेमी पेरीमीटर, और एरिया हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा देखने में आपको, लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस इसकी अच्छी है तो विद इन 30 सेकंड आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, विद इन 30 सेकंड। ए प्लस बी प्लस सी, अब बताइए ए प्लस बी प्लस सी क्या है? जो आपकी साइड्स हैं 24 प्लस बी कितना है 17 प्लस सी कितना है 9 अपॉन 2। इन सबको ऐड करेंगे आप, 24 और 10 34 और 7 41 9 50, ये 50 बाई 2, इट मीन कितना हो गया 25 हो गया 20। अब एस आपके पास आ चुका है, ए बी सी आपकी ये सारी हैं। अगर यहाँ वैल्यू आप रखेंगे, एस की वैल्यू कितनी है भैया 25 है, इंटू एस माइनस ए, 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 25 माइनस 17 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 25 माइनस सी, 25 माइनस 9, सी की वैल्यू आपकी 9 थी, 25 माइनस 9, 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, है ना, 16 9 25 होता है। ठीक है, अब आपके पास आ चुका है, देखिए आप स्क्वायर रूट निकालना है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, यहां से 25 लिखा हुआ है, ये 8 है, 8 और इस 16 को 8 इंटू 2 लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर आ जाएगा, 8 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 2 बच जाएगा, नहीं निकलेगा, तो यहाँ आ जाएगा 40 रूट 2, 40 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 40 रूट 2, ये देखिए पहला ऑप्शन आपका है 40 रूट 2, ये ऑप्शन सही है। क्लियर है? देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जो तरीका है, आप इतना दिमाग में रखिए, कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है। लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि आप अनआइडेंटिकल ट्रायंगल हो, मतलब पता ना हो किस टाइप का है, तो सिंपली बस उसकी तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो आप सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू ए प्लस बी, तीनों साइड को ऐड कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 2, सेमी पेरीमीटर मिल गया,
और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दिया, जिसको आप पढ़े होंगे क्लास 9th में पढ़े होंगे, हीरोन फॉर्मूला कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे तो जल्दी होगा, अभी तो मैं समझा रहा था इसलिए टाइम लगा, बाकी आप कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे बहुत आसानी से विदिन 30 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आया वो। अब मान लीजिए एग्जाम में जा रहे हैं, वहां पर क्या कर सकता है चेंजेस, यहाँ पर ये जो डिजिट है न्यूमेरिकल वैल्यू है, बस ये चेंज कर दे, बस कोई दिक्कत नहीं, टाइप सेम रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 48 मीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द टू साइड्स containing the right angle is 8 meter long. What is the length of the other side containing the right angle? ठीक है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाओं साइड में से एक की लंबाई दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। एरिया आपको गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल का 48 मीटर स्क्वायर, 48 मीटर स्क्वायर, और एक साइड देखिए इसी ट्रायंगल में, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसका एरिया आपको पता है, मान लिया ये ट्रायंगल है ABC, कह रहा है इन दोनों में से एक साइड, समकोण वाली दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, जबकि एक भुजा की लंबाई दिया है, मतलब इन समकोण वाली मतलब एक तो ये होगी, ये 90 डिग्री होता है, एक साइड तो ये, एक साइड ये, कह रहा है इन दोनों में से कोई एक 8 मीटर है, मान लिया ये 8 मीटर है, ये 8 मीटर है, तो ये हाइट ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया आपको गिवन है 48, हाफ बेस मान लिया हमने 8 दिया है, हाइट h पूछ रहा है। देखिए 8 6 जा 48, 6 2 जा 12, कितना आ गया 12 मीटर, मीटर में दिया है, जी हाँ मीटर। आप देख सकते हैं ये चौथा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही। कितना आसान क्वेश्चन है, आया हुआ था 2023 में आया हुआ था, चौथा ऑप्शन सही है। हाफ बेस इंटू हाइट राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत परेशान नहीं, यूपीपी में क्वेश्चन बहुत इजी वे में आते हैं, मतलब बहुत आसान आते हैं, थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथमेटिक्स में, ये मैं कह सकता हूं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर। फिर से वही आ गया जो पहला क्वेश्चन टाइप था। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर। मुझे लगता है क्वेश्चन अब आप कर लेंगे। तरीका क्या था, आप सबसे अब थोड़ा फास्ट करते हैं इसको, क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। देखिए ऐसा आपको कैसे मिलता है, तीनों को ऐड करिए, 41 प्लस 9 कितना हो गया 50, 50 प्लस 40 कितना हो गया 90, 90 बाई 2, 90 बाई 2 कितना आ जाएगा 45। एस मिल चुका है आपको। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एस में से सबको माइनस करते हैं ना, तो पहले तो होता है 45, एस लिखते हैं, फिर क्या होता है 45 माइनस 9 कितना आ जाएगा 45 माइनस 9, 9 माइनस हुआ तो 36, 36, फिर 45 माइनस 40 कितना आ जाएगा 5, फिर 45 माइनस 41 कितना आ जाएगा 4, क्या आएगा आपके पास, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कुछ ना क्या करिए, 45 है इसको 9 इंटू 5 लिख सकते हैं आप, 9 इंटू 5 36, तो 36 ही रहने दीजिए, यहाँ 5 भी रहने दीजिए, यहाँ 4 रहने दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, पेयर हम लोग बना के बाकी वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं। कैसे, 9 का स्क्वायर रूट निकल सकता है 3 होता है, 5 और 5 दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 36 का आपको पता है 6 होता है, 4 का आपको पता है 2 होता है, ठीक है। 2 6 12 5 60, 36 18 180, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 5 15 छक्का 90, 90 दूनी 180, 180 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन ये देखिए आपका सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर से बता दे रहा हूं, एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला से, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कैसे निकलता है, एस कैसे निकलता है, जो भी तीनों साइड दी हुई है आपको, तीनों साइड का सम करिए, डिवाइडेड बाई 2 करिए, जिसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। एस आ गया आपका, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये कैसे पता चलेगा, ए बी और सी, जैसे आपको सीक्वेंस में दी हुई साइड, उनको पहले को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी मानिए। एस जो आपका निकला है उसमें से माइनस करते जाइए, वैल्यू रख दीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इस तरह से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज, त्रिकोण लिखा है, हाँ मिस्टेक है, त्रिभुज होना चाहिए। यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या है, देखिए लिखा ना, इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10√3 सेंटीमीटर, द एरिया इज। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भैया, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तीनों साइड इक्वल होती है, और इसकी हाइट दिया हुआ है, हाइट मीन्स ये होगा, ये दिया हुआ है 10√3। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी जो हाइट होती है, इट मींस एल्टीट्यूड जो होगा वो मीडियन का काम करेगा। क्या काम करेगा,
मीडियन का काम करेगा। ये केस सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। ट्रायंगल है तो हम साइड को ए मान लें यदि, तो तीनों साइड ए हो जाएंगी, तो ये भी ए हो जाएगा। अगर ये पूरा, यदि ये पूरा ए है और मैंने कहा जो हाइट होगी इक्विलेटरल में वो मीडियन का काम करेगी, तो इट मीन्स इतना पार्ट a/2 होगा और इतना पार्ट भी a/2 होगा। क्लियर? आपको ABC ट्रायंगल था, इसका नाम दे दिया यहाँ पर डी। ठीक है, एरिया पूछ रहा है, अगर हमको साइड मिल जाए तो एरिया मिल जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल ABD जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ABD जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है आपका, AB। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बराबर होता है किसके, बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, मतलब 10√3 का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, बेस a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, ऐसे ये बराबर होता है। समझ सकते हैं? यहाँ से हमको जो भी वैल्यू चाहिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आ सकता है। इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर बताइए a स्क्वायर है और माइनस में आ जाएगा a²/4 और यहाँ 10√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10√3 का स्क्वायर नहीं निकालते हम, एक काम कर सकते हैं ऐसे लिख लेते हैं 10√3 का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेंगे 4, एलसीएम लेंगे यहाँ 1 है, 4a² माइनस a² कितना हो जाएगा 3a²/4 और इसका स्क्वायर रूट लगा देते हैं इधर, ताकि यहाँ से स्क्वायर हट जाए। कितना आ जाएगा यहाँ सिर्फ 10√3 आ जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर लगाता तो स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर हट गया और इधर स्क्वायर रूट लग गया। अब आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं तो √3 रहेगा, a² बाहर निकल जाएगा तो a आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 10√3 लिखा हुआ है, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, a = आ गया 2 × 10 20, a = 20, मतलब आपको साइड मिल गई 20। यहाँ से देखिए 2 × 10 = 20, साइड मिल गई, साइड मिल गई। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 a का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ये भी आपका हीरोन्स फॉर्मूले से बेसिकली ये जो प्रूविंग आई है हीरोन्स फॉर्मूले से ही आई है। तो यहाँ पर आप √3/4 लिखेंगे और a मतलब कितना था आपके पास 20, 20 के स्क्वायर 20 × 20, 4 से कैंसिल होगा 5 और 25 × 100, 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आएगा 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर सकते हैं आप यहाँ से, इस तरह से इसका एरिया निकल गया है, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है आपको? एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली सीटेट में इस टाइप का आया था, डिक्टो ये नहीं था, कुछ इसी से रिलेटेड था। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, कोई भी एग्जाम हो कहीं ना कहीं मिलता ही रहता है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 4489 मीटर स्क्वायर है, खेत का परिमाप मीटर स्क्वायर है, खेत का परिमाप पेरीमीटर, क्या बोलते हैं पेरीमीटर, याद करें पेरीमीटर, वर्गाकार है। देखिए द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 4489 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। स्क्वायर फॉर्म में है जो मैदान है, खेत है, फील्ड है, जो भी कह सकते हैं, वो किस फॉर्म में, स्क्वायर के जैसा है। तो जो भी प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी किसकी लगेगी, स्क्वायर की लगेगी। स्क्वायर का आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, मतलब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है बेसिकली क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, किसी भी क्लोज फिगर की लेंथ ऑफ बाउंड्री, सम ऑफ बाउंड्री आप बोल सकते हैं। तो 4 बाउंड्री है, 1 2 3 4, तीन चारों को ऐड कर लिया तो वो पेरीमीटर हो जाएगा। उसके लिए पहले आपको इसकी बाउंड्री पता तो होनी चाहिए। मान लिया ए है, इसकी साइड ए है, और आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ए है तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, a × a हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, a × a, और a × a एरिया होगा, और एरिया आपको गिवन है 4489। ध्यान समझिएगा, इसका मतलब ये a² आपको दिया है 4489। अब इसका मतलब अगर a चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट, a बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, a बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, 4489 का स्क्वायर रूट। अब 4489 का स्क्वायर रूट निकालना आपको आता ही होगा, निकाल सकते हैं। एक तरीका और है, अगर हम देखें 60 का स्क्वायर होता है 3600, 60 का स्क्वायर होता है 3600 और 70 का स्क्वायर होता है 4900, 4900 4900। तो इसका मतलब 60 और 70 के बीच, क्योंकि 44 89 60 और 70 के बीच में आएगा। इसका जो यूनिट प्लेस है वो 9 है, यूनिट प्लेस 9, 60 और 70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में जो नंबर होते हैं उसमें यूनिट प्लेस में 9 सिर्फ 2 जगह आ सकता है, या तो 63 का हो सकता है या 67 का। क्यों, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 होता है, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 9 होता है। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, बाकी आप यहां से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 60 के बाद 60 का 3663 का तुरंत हो नहीं सकता, इसका मतलब मेरे हिसाब से 67 इसका होगा, 67 होगा। a बराबर कितना आ जाएगा 67, a बराबर कितना आ जाएगा 67। ठीक है, a बराबर 67 आ गया।
और आपको चाहिए क्या था, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 4a 4a 4 इंटू ए कितना है 67, तो 4 सत्ते हो गया 28, 2 4 छंग 24, 2 26, 268 मीटर। 268 मीटर, ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी सही है, 268 मीटर। मैं आपको स्क्वायर रूट, देखिए मैंने तो ऐसे ही बता दिया, आप स्क्वायर रूट निकालना पढ़े होंगे भैया, पढ़े होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कैसे बनाते, पेयर बनाते थे ऐसे, दो का डिवीजन मेथड में बता देना, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। 6 लिया, 6 6 जा 36, 36 माइनस किया कितना आया 8 आया, तो स्क्वायर रूट निकालते में क्या होता है, 2 का पेयर है तो 2 2 नंबर आते हैं, 8 8 9 आ गया, 6 यहाँ लिख लिया, 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया। अब यहाँ ऐसा नंबर लेते हैं कि मल्टीप्लाई उसी से करने पर ये नंबर आ जाए, तो 7 यदि लेते हैं, देखिए 7 का मल्टीप्लाई करते हैं यदि, तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7 7 जा 49 का 9 4 है ना, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, 14 आ गया, 14 और 4 18, 4 कैरी था 18, एक बचा, 7 के नंबर 7 और 1 8, ये देखिए ये 0 हो गया, कितना आया 67। इस तरीके से आप स्क्वायर रूट बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे, डिवीजन मेथड पढ़े हैं, एलसीएम मेथड में, मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जिस भी तरह समझे। हमको दिख रहा था 60 और 70 के बीच में आएगा, 63 का हो नहीं सकता, 7 7 50 7 का बन रहा था, तो ये हमने निकाल दिया था 268, इसका आंसर सही है 268। क्लियर है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विद द डायमीटर ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 35 सेंटीमीटर। सिलेंडर, सिलेंडर आपको जैसे सिलेंडर क्वेश्चन आया, दिमाग में एक फिगर आपके आ जाना चाहिए, दिमाग में एक फिगर आ जाना चाहिए, ये सिलेंडर होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर में एक हाइट होती है, इतना चीज आ गया, तो आपको दिया आधार व्यास, आधार व्यास मतलब बेस का डायमीटर दिया, बेस पे सर्कल बनता है, और डायमीटर कितना दिया है 8 है, डायमीटर अगर 8 है मतलब ये पूरा यदि 8 है, डायमीटर 8 है, तो कितनी हो जाएगी 8/2, रेडियस कितनी हो जाएगी 8/2 मतलब 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्योंकि आपको पता है डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। डायमीटर दिया था हमने, रेडियस निकाल ली। हाइट आपको दिया है, ऊंचाई 35 सेंटीमीटर, हाइट आपको दिया है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। आयतन निकालिए, आयतन, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर मतलब है आपके पास 4 × 4 और एच है आपके पास 35, 7 से कैंसिल होगा, 7 5 जा 35, 22 चौके हो गया 88, 88 और 5 चौके हो गया 20, 0 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 1 17, 1760 सेंटीमीटर वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब 1760। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी चेक कर सकते हैं आप, यहां से ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ये भी देखिए आया हुआ क्वेश्चन 2023 में ही आया था, तो आप समझ जाइए कि यदि आपके पास सिलेंडर का क्वेश्चन आया, कोन का क्वेश्चन है, स्फीयर का क्वेश्चन है, सर्कल का क्वेश्चन है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है, सबसे पहले एक अपने फील लाने के लिए एक छोटा सा फिगर साइड में कहीं बना लिया करिए, तब जो जो वैल्यू वहां दी हुई है उनको वहां, जैसे यहां पर लिखा था, यहां पर देखिए आप लिखा था आधार व्यास 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन, तो सबसे पहले मैंने बेलन बना लिया, तो बेलन का जो फिगर मैंने बनाया तो मुझे समझ में आया कि आधार में इसके सर्कल बनता है, तो सर्कल बनता है तो उसका व्यास, व्यास माने डायमीटर यदि दिया है, डायमीटर 8 दिया तो हम तुरंत रेडियस वहां से निकाल लिए 4 हो गई। हाइट दे रखा था, हाइट हमने लिख दिया वहां 35, अब जो पूछ रहा है वो निकाल लेंगे। आयतन पूछ रहा है मींस वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, सारी वैल्यू रख लिया और कैलकुलेट किया तुरंत आ गया। अभी आपको ये समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, यदि आप करना चाहेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा, ये बहुत जल्दी होगा, कैलकुलेशन आपकी सही है तो बहुत तेजी से हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, ज्यादा 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का क्वेश्चन आ गया भाई, whose radius is 13 सेंटीमीटर and slant height is 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला, देखिए हिंदी में भी लिख रखा है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को दिक्कत ना हो। उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो इसको समझते ही सबसे पहले आपके दिमाग में कोन, मैंने कहा छोटा सा एक फिगर बना लीजिए, फील लाने के लिए आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। कोन आप समझते हैं जो बर्थडे कैप आती है, सेम वैसे ही होता है, कुल्फी बोलते थे हम लोग जब वो खाते थे आइसक्रीम। ये देखिए आपके सामने एक मैंने बना लिया, एक कोन बना लिया, ठीक है भैया, एक कोन बन गया है। कोन में क्या दिया हुआ है, उस शंकु का मतलब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया आपको पहले ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, CSA क्या होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, जहां पर एल क्या होती है स्लैंट हाइट होती है, जिसको तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर लिखा है। अब इसमें क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। त्रिज्या 13 सेंटीमीटर मतलब ये रेडियस है, ये 13 है, और तिर्यक ऊंचाई 21 माने ये 21 है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमें
क्या पूछा? उस शंकु का वक्रपृष्ठीय। अच्छा, तो R और L दोनों दे ही रखा है तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा ये। पाई 22/7 R 13 L 21 7 तरीके 21, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 बचते हैं 66 और 13 13 है, मल्टीप्लाई करिए 13 छंग 78 8 7 बचा कैरी 13 छंग 78 78 और 7 85 85 858 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 858 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन सी सही है। 858 यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर से। यहाँ कुछ निकालना नहीं था, हम फिगर इसलिए बना लेते कि अगर कुछ नई चीज निकालनी हो तो वहां से हमको आसानी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइट वेट की बात करता, अगर वॉल्यूम पूछता, मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन है वॉल्यूम पूछता, तो वॉल्यूम आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता, तो एच चाहिए रहता। अब हम यहाँ से पाइथागोरस लगा के निकाल लेते हैं एच, इसलिए फिगर बनाने से आसानी हो जाती, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन नहीं चाहिए था, बहुत ईजी था, डायरेक्ट करना था, पाई आर एल लगा के तुरंत आ गया आंसर आपके सामने। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए अच्छी बात, यूपी पुलिस एसआई 2021 में आया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आसान था क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, फिर से कोन का क्वेश्चन आ गया, इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है। फिर से हम एक यहां पर कोन बना लेते हैं, कोन बना लेते हैं, कोन बना लिए जिसका डायमीटर हमको दिया है, डायमीटर दिया है कितना 14, डायमीटर 14 है, ठीक है। डायमीटर जानबूझ के देके फंसाता है, डायमीटर जैसे दिया हो, डायमीटर आपको 14 दिया है तो आप डायमीटर कोई रोल ही नहीं होता, सबसे पहले रेडियस निकालिए, रेडियस का हाफ 14/2 कितना हो जाएगा 7, मतलब रेडियस जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको वो आ चुका है। हाइट लिख लेते हैं यहाँ पर, हाइट और क्या दिया है, तिरछी ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट भैया 11 है, तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट 11 है और रेडियस 7 है। ये देखिए 11 और 7 दो चीजें आ गई हैं। शंकु का आयतन कितना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, देखिए जो पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी वही आ गया इसमें। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पूछा था, फिर भी हमने बताया था कि वॉल्यूम यदि पूछे तो आप क्या करेंगे, और देखिए इस क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछ लिया, वॉल्यूम पूछ लिया मतलब आपको हाइट चाहिए, हाइट चाहिए तो आपके पास देखिए ये 11 है, ये 7 है, हाइट मतलब ये h निकालना है। आपको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर इसको h मान ले हम, ये देखिए h मान लें, पाइथागोरस थ्योरम देखिए हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के, तो यहां से आप निकाल सकते हैं 11 का जो स्क्वायर होगा, 11 का जो स्क्वायर होगा h का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर इसके बराबर होगा। आपको चाहिए h कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 121 माइनस 49, इसको माइनस करिए कितना आ रहा है 11 में से 9 गया 2, यहाँ 1, 11 में से 4 गया 7, 72, 72 आ गया। h आ गया आपके पास 72, 72 को यदि हम सॉल्व करें तो 36 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 36 का बाहर आ जाएगा 6 तो बचेगा 6√2 सेंटीमीटर। चलिए भैया h आ गया आपके सामने, हाइट मिल गई, वॉल्यूम चाहिए था, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई है आपके पास 22/7, 22/7 आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर और h कितना है 6√2, 6√2। यहां से देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 7 से एक 7 कैंसिल होगा, इस 3 से ये 2 आ जाएगा, तो कितना बचा आपके पास, यहाँ क्या बच रहा है 22, यहाँ क्या बच रहा है एक 7 बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है 2√2 बच रहा है, 2√2 बच रहा है। 22 सत्ते होता है 154, 22 सत्ते 154, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, हाँ 154 और 2√2 154 दूनी देखिए कितना आ गया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 3, 308√2, 308√2 सेंटीमीटर क्यूब होगा क्योंकि वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब होगा क्योंकि वॉल्यूम है। यहां से देख सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पर 308√2 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आपका आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया था कि आपसे कुछ वैल्यू देगा तो या तो वॉल्यूम पूछेगा या तो CSA पूछेगा या टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, कोई भी चीज पूछ सकता है, तरीका वही रहेगा। आप फिगर बना लीजिए, जो वैल्यू दी है उसको पुट कर लीजिए और देखिए क्या पूछ रहा है, किसकी आपको नीड है, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उस गोले, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर whose radius is 112 सेंटीमीटर एंड पाई इक्वल टू 22/7, ठीक। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 112 सेंटीमीटर और पाई तो गिवन है 22/7। यूपी पुलिस एसआई 2021, ठीक है। ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बड़ी पड़ेगी,
जब देखिए आप रेडियस इतनी बड़ी दे दिया है, रेडियस कितना दे दिया 112 सेंटीमीटर, और क्योंकि गोले की बात कर रहा है, स्फीयर की बात कर रहा है, स्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CSA पूछ रहा है क्या, सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप देखिए 4 पाई 22/7 आर स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, इसलिए मैंने कहा कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ी जाएगी, आप कैलकुलेट करिएगा, कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए, सिर्फ कैलकुलेशन का मल्टीप्लाई का सीन है। तो 7 के 9 7 और 4 और 2 7 6 42, ये कट जाएगा 7 से, 22 चौके 88 और 16 का 22 चौके 88, 16 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 दूनी 32, 2 3 बचा, 16 का 16 3 19, 1 16 का 16 17, 1792 में 88 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो सही होगा। यहाँ आप कर सकते हैं 1792 88, 8 दूनी 16, 8 9 72 73, 7 8 7 56, 4 7 3 63, 6 8 6 14, ये आपके पास आ गया। और सेम यही है, तो यहाँ पर 6 3 3 6 3 3 4 और 1, यहाँ पर देखिए 6 6 3 9 3 3 6 4 3 7 4 3 7 4 1 5 और 1, लगभग ये आएगा, लगभग क्या 15 76 96, 15 76 96, ऑप्शन सी ये देखिए सही है। तो कुल मिलाकर मैंने कहा ना, ये सिर्फ कैलकुलेशन की बात थी, इसमें कुछ और नहीं करना था, कैलकुलेशन का मैटर था, कैलकुलेट करके आप आ जाएगा। एक होता है कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, कुछ में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, कैलकुलेशन ना के बराबर रहती है। एक होता है दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल फॉर्मूला लगाना है और सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस ये करना है, कैलकुलेशन बड़ी रहती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाई, फिर से वही कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इतना बड़ा वॉल्यूम दिया है, ठीक है, देखेंगे क्या हो सकता है। इट्स सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, एक गोले का आयतन इतना दिया है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन दिया है, वॉल्यूम मैंने बताया, वॉल्यूम होता है यहाँ वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वो आपको गिवन है, तो उसको सामने लिख लीजिए 130,977, ये आपको गिवन है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इट मींस देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने बताया था आपको, सरफेस एरिया का होता है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको नोन है, ये नोन क्वांटिटी है, ये अननोन है आर की वैल्यू यदि आप यहां से निकाल लेते हैं और यहां रख देते हैं तो आपका काम हो गया, आसान हो गया, कैलकुलेशन की बात है पूरी। अब यदि आपको ये निकालना है तो देखिए आर क्यूब क्या हो जाएगा, 130,977, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई 3 यहां आएगा, 4 का मल्टीप्लाई नीचे 4 यहां आ जाएगा, पाई भी नीचे आएगा, यहाँ पाई भी नीचे आएगा, और पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 यहां ऊपर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन से आर की वैल्यू निकालिए, और पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया सरफेस एरिया कैसे होता है, यहां रखेंगे और आंसर आपके सामने रहेगा। कर सकते हैं इस तरह से, कैलकुलेशन की बात है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करना है आपको 4 और 22 से क्या कर सकता है क्या नहीं, उसके बाद क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकल जाएगा, यहाँ से आर मिल जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन था, इसलिए इसको आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, 3 सॉलिड मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर respectively are melted and recast into a single solid sphere. The radius of the new sphere so formed is, क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस धातु के गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है। इस प्रकार बने नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी, कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए तीन अलग अलग गोले हैं, धातु के गोले हैं, तीन अलग अलग है, तो उनकी त्रिज्या भी अलग अलग है, उनकी रेडियस भी अलग अलग है, और उन तीनों को क्या किया गया, पिघला दिया गया, पिघला के तीनों को मिला के एक नया गोला बनाया गया, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अब ये बताइए, जो भी पहले मान लेते हैं जो नया होगा, जो नई त्रिज्या होगी वो आर होगी, जो नई त्रिज्या होगी वो क्या होगी, नए गोले की जो त्रिज्या होगी वो आर होगी। तो और ये सबको मान लेते हैं R1, ये सबको क्या मान लेते हैं, R1 R2 R3, और जो नया आएगा वो R होगा।
तो बताइए इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा, आयतन जो होगा, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, इन तीनों का आयतन को यदि जोड़ा जाए तो वो बराबर होगा जो नया गोला बनेगा उसके आयतन के। मतलब समझिए आप 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब, ये बराबर होगा 4/3 पाई r क्यूब के। ये लाइन अगर आप समझ गए, यही कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। मान लीजिए ऐसे करके, ये तो मान लीजिए पेन है, पेंसिल है, ऐसे करके तीन अलग अलग गोले हैं छोटे छोटे, कुछ छोटा कुछ बड़ा कुछ उससे बड़ा, और तीनों को यदि हम पिघला दें, लोहा है पिघला दिए, जब पिघला दिया तो वो एक मैटर पूरा एक तैयार हो गया हमारे पास, और उससे एक गोला बनाया जाए तो जो इस गोले का आयतन होगा वो उन तीनों के अलग अलग आयतन को जोड़ेंगे, जो आएगा बराबर ही तो ना होगा। वही तो मैंने किया, पहले वाले को, दूसरे वाले को और तीसरे वाले को, तीनों का अलग अलग आयतन निकाल कर जोड़ दिया, और जो आएगा वो जो नया गोला, इन तीनों से मिलकर ही तो नया गोला बन रहा है भाई, उस आयतन के बराबर होगा, बराबर दिखा दिया। अब इससे हमें क्या मिलेगा देखते हैं। अब आप देखेंगे 4/3 पाई यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो पूरे में 4/3 पाई कॉमन ले लिया। अंदर कितना बच रहा है, r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब, r3 क्यूब बच रहा है, और यहां 4/3 पाई r क्यूब। ये बताइए कैंसिल हो गया, पूरा 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 कैंसिल हो गया। अब r1 r2 r3 आपको पता है, r1 कितना था 1 का क्यूब, प्लस r2 कितना है 6 का क्यूब, r3 कितना है 8 का क्यूब, r3 कितना है 8 का क्यूब हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास है r क्यूब, ये r क्यूब, इतना हो गया। अब यहां से आपको क्या करना है, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 6 6 36 6 का 216 होता है, 8 का क्यूब 8 है 64 512 होता है, ये बचा r क्यूब। इन सबको ऐड करिए, 512 और 216, तो 5 2 728 और 1 729, 729 r का क्यूब। 729 किसका घन होता है, किसका क्यूब होता है 9 का, किसका होता है 9 का, 9 9 81 9 729, तो r बराबर 9 आ जाएगा यहाँ। इसके बाद आप दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट 729 का घनमूल क्यूब रूट होता है 9, 9 आंसर दिया इसमें, 9 सेंटीमीटर कहीं पहला है, 9.0 मतलब ये 9.0 पहला है, बिल्कुल सही है। इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कंफ्यूज करने वाले होते हैं, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एक दिया है, दो दिया, तीन दिया, तीन जगह चार भी होता तो चारों का हम ऐड करने के बाद वो जो नया गोला बनेगा वो आयतन बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाई जा सकने वाली प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया जहां भी व्यास मतलब डायमीटर की जैसे ही बात करें, डायमीटर का कोई रोल नहीं होता, रोल होता है रेडियस का। जैसे ही आपको डायमीटर जहां पर बताया वहां आप तुरंत उसको रेडियस में कन्वर्ट करिए। डायमीटर 20 सेंटीमीटर वाला एक गोला, तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 20/2 मतलब 10। चलिए एक तो क्लियर हो गया। 10 सेंटीमीटर से बनेगा एक गोले से बनाई जा सकने वाली प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंद, गेंद मैं यहां लिख दे रहा हूं, गेंद की त्रिज्या, गेंद की त्रिज्या ना, मतलब रेडियस ऑफ बॉल, गेंद की त्रिज्या, रेडियस ऑफ बॉल कितना हो जाएगा 2 दिया तो 2/2 मतलब 1 है ना, 2 व्यास दिया, डायमीटर दिया, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई 1 आ गई। अब गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या कितनी बनेगी, हमने मान लिया गेंद कितनी संख्या बनेगी, गेंदों की संख्या हमने मान लिया, माना n गेंद बनेगी, माना n गेंद बनेंगी, n गेंद बनेगी। इस तरह से 1 सेंटीमीटर वाली मान लिया n गेंद बनेगी, तो दोनों का वॉल्यूम फिर से हम कैसे, इस वाले का अगर हम रखना चाहें तो कितना आएगा 4/3 पाई r क्यूब माने 1 का क्यूब, ये एक गेंद का आयतन है। और ऐसी यदि n गेंदें बनेंगी तो इसी में इंटू कर लें, n गेंद का आयतन बराबर, ये सारे बराबर हो जाएंगे, किसके बराबर हो जाएंगे, जो हमारे पास मेन गोला था, एक बड़ा गोला था जिसे तोड़ के सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे रेडियस जो गेंदें बनानी है उस सब के बराबर हो जाएगा, उस वाले वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा जो पहला बड़ा गोला दिया था। बड़ा गोला कितना था 20 सेंटीमीटर व्यास मतलब 10 सेंटीमीटर रेडियस का, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब माने 10 का क्यूब। बात समझिएगा, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कहीं डाउट हो रहा हो। एक हमारे पास बड़ा गोला था जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी, इस गोले से तोड़कर छोटी छोटी गेंदें बनाई गई जिसकी त्रिज्या कितनी थी 1 सेंटीमीटर थी। कह रहा कुल कितनी गेंदें बनेंगी, तो हमने मान लिया n गेंदें बनेंगी, n का मल्टीप्लाई कर लिया तो वॉल्यूम सबका बराबर हो गया। ये 4/3 पाई कट गया, n बचा 1 का क्यूब 1 ही है, n बराबर 10 का क्यूब कितना होता है 1000,
1000 गेंदें बनेंगी। 1000 ऑप्शन में होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है, 1000 गेंदें बनेंगी आपके पास। हाँ, शीशे की गेंदें, 1000 गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1000 गेंदें बनेंगी। बहुत आसान था, ठीक है, बहुत आसान था। हो सकता है इस तरह से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग का जो पहला क्लास था उसके हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ले आए हैं। दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाकर पिघलाया जाता है, थोड़ा मिसिंग है, पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात है, गोला और शंकु दोनों दे दिया है। आयतन तो दोनों का बराबर होगा भैया। देखिए, जब भी कोई मैटर को पिघला के आकार दिया जाए, जो भी आकार दिया जाएगा उन दोनों आकार का, जो प्रीवियस जो था आकार था उसका जो फिगर था उसका जो आयतन होगा, और जो नया आकार आप देंगे चाहे जो बना दिए उसका आयतन हमेशा बराबर होता है। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला का आपको त्रिज्या आपको बताया 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? 10 का क्यूब। ये बराबर होगा किसके बराबर होगा? 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच यहां पर दे दिया है। एच कितना है? 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला 10, ये दे दिया है। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आप देख सकते हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक 10 यहां पर है, कट जाएगा इस 10 से। यहां आपके पास बच रहा है 4 और 10 का स्क्वायर बच रहा है माने 100, बराबर बच रहा है आर स्क्वायर। तो 100 चौके हो गया 400, आर स्क्वायर 400, तो आर बराबर कितना बच गया? 20। आर बराबर कितना हो गया? 20। शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। आर यदि 20 है तो व्यास माने डायमीटर कितना हो जाएगा? 20 इंटू 2 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर ऑप्शन में, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यूपी पुलिस में आया, यूपी कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट में आया था, देख लीजिए आप। बहुत आसान क्वेश्चन था। मैं फिर से बता रहा हूं, कोई भी फिगर है, कोई भी आकार, कोई भी ज्योमेट्री है, यदि आप वो कोई भी चीज हो सकता है 3 डायमेंशन में, यदि उसको पिघलाकर कोई नया बनाया जाता है तो उस सिचुएशन में हमेशा वॉल्यूम जो होता है दोनों फिगर का, चाहे जो प्रीवियस था चाहे जो नया बना, दोनों का वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है। आप वॉल्यूम इक्वल का कॉन्सेप्ट लगाया करिए, जो निकलना वो निकल जाएगा, जो भी पूछ रहा है आपसे ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। और इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करा चुका गोले का, बस गोले के हिसाब से अर्धगोला है तो हाफ हो जाएगा, ये क्वेश्चन अब आप कर लेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन अभी मैंने कराया था आपको। त्रिज्या दिया हुआ है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला है तो 2 पाई आर स्क्वायर। बस काम खत्म, आर आपको दिया है। अगला 9 सेंटीमीटर वाले 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोलार्ध को पिघलाया जाता है। फिर से वही बात आ गई। और 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु, सेम क्वेश्चन आ गया, कोण में बदल दिया जाता है। आधार की त्रिज्या क्या है? ठीक है, गोलार्ध। बस अंतर कितना है, जो पिछला क्वेश्चन था वो गोला था, यहाँ गोलार्ध है। गोलार्ध मतलब हेमिस्फीयर है, अर्धगोला जिसको कहते हैं ना। उसका वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो आपको ये 2 क्वेश्चन वर्क में मैंने दे दिया। आज के इस वीडियो में आपको इतना ही। कल फिर से आपको हम देंगे एक नया वीडियो, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा यदि आपको इन दोनों क्वेश्चन प्रॉब्लम हुई। अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप बता दीजिएगा, आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक वर्कशीट जैसा है, 2 क्वेश्चन आपको करना है। मिलेंगे कल हम लोग, कोशिश करेंगे मेंसुरेशन का लेकर मिलते हैं। अदरवाइज प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सारे टॉपिक है। कार्य मजदूर समय वाले जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, पाइप टंकी के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हर टॉपिक से, क्योंकि टाइम कम बचा है, हर टॉपिक से हम 15-20 क्वेश्चन ऐसे लेके आएंगे और प्रैक्टिस आपको करवा देंगे जो आए हुए क्वेश्चन है। पीवाईक्यू कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर में जो किसी भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलते हैं फिर। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ।